तो वकीलों का धरना में पूर्व चिकित्सा राज्य मंत्री डॉक्टर राजकुमार जी शर्मा है वे पहुंचे है। बाइट भी कर लो। हाँ बटनी कर लेंगे बाइट। हाँ एक 20 तारीख वाली भी इसके बाद 20 तारीख। हाँ हाँ ले अनूप इन्हें भी पकड़। जी सर बताइए, आज 2 दिन से वकीलों का धरना चल रहा है। तो हमारे जो अधिवक्ता भाई हैं सब लोग यहाँ पे धरने पे बैठे हुए हैं। स्वतंत्रता दिवस के ऊपर जब फ्लैग होस्टिंग हो रही थी उस समय एसडीएम और अधिवक्ता हमेशा परिवार की तरह सारे अधिकारी कर्मचारी सारे अधिवक्तागण सारे के सारे एक जगह होके और स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं। आज तक हमने तो यही देखा, परंपरा ये रही है। बार के पूर्व अध्यक्ष आदरणीय हमारे वरिष्ठ अधिवक्ता आर्य साहब हमेशा व्यवस्था करते हैं सारी चीज़ों को। 30-40 सालों से एक सारी कमान संभाले हुए हैं, चाहे हमारा शहीद स्मारक हो, चाहे यहाँ कोर्ट परिसर हो, चाहे तहसील परिसर हो, एसडीएम परिसर हो। तो ये जो भी हुआ है अच्छा नहीं हुआ है, क्योंकि अधिवक्तागण हड़ताल पे जाने का मतलब है कहीं न कहीं आत्मसम्मान को इनके ठेस पहुंची है। व्यक्तिगत मामला नहीं था, सब लोग सहयोगी के रूप के अंदर सब भारत माता के गुणगान करने के लिए, स्वतंत्रता दिवस मनाने के लिए वहाँ सारे के सारे एकत्रित हुए थे। एसडीएम साहब को इस तरह की भाषा का उपयोग नहीं करना चाहिए था। और ये सच है कि जब अभिभावक के रूप में कोई व्यक्ति वहाँ पे खड़े हैं और उनके साथ में कोई आपत्तिजनक बात हो रही है तो युवा जो वकील है उनको गुस्सा आना स्वाभाविक भी है। और वहाँ पे वर्तमान भी अध्यक्ष सब पूरी कार्यकारिणी वहाँ पे हर वर्ष की भांति वहाँ पे खड़ी थी। इसलिए मैं आज मिलने आया हूँ, सबसे बैठ के बातचीत हो रही है, प्रशासनिक स्तर भी बात करेंगे। लेकिन मैं कह रहा हूँ कि ये सामंजस्य बनाने का जो हमेशा से पिछले 15 सालों में आपने देखा है, उससे पहले भी देखा है कि ये जनप्रतिनिधियों का बहुत बड़ा योगदान होता है कि किस तरीके से आपस के अंदर सामंजस्य बनाए रखें ताकि जनता का कोई भी काम प्रभावित नहीं है। क्योंकि जनता की सेवा के लिए सब लोग बैठे हुए हैं। आज मान लो ये सब लोग पेन डाउन स्ट्राइक पे आ गए तो सारे काम भी एक तरह से रुक गए, कितने सारे काम हो सकते हैं। इसलिए सरकार तानाशाही पूर्ण रवैया तो सब जगह अपनाए रखा। आपने कल जोधपुर में भी देखा कि जो बच्चे माननीय मुख्यमंत्री जी का जो प्रदेश स्तर का जो कार्यक्रम था जो इस बार जोधपुर किया है, जोधपुर में वो बच्चे जा रहे थे और किस तरह से उनको टक्कर मार दी गई, मृत्यु हो गई। और उसके बाद में जब सीएम का काफिला आ रहा था तो फटाफट ला के और उसको धुलवा के वहाँ से काफिला निकाल दिया। ये इस बात को दर्शाता है कि ये कितने के प्रति ये लोग संवेदनशील है जनता के प्रति। तो आप चाहे राजस्थान में कहीं भी चले जाओ, अभी बिल्कुल तानाशाही चल रही है चारों तरफ। जहाँ भी चले जाओ आप, कोई किसी की सुनने वाला नहीं है। चाहे कोई अनशन पे बैठे हैं, अब छात्र संघ चुनाव के अंदर भी आपको बताओ, लड़का बैठा रहा, सुबह में रविवार उठा के पुलिस और उसको घर पे ले जाके पटक आई। तो अभी कानून का राज नहीं है, अभी हठधर्मिता चल रही है। तो मैं निंदा करता हूँ। अधिवक्ताओं को सम्मान मिलना चाहिए, क्योंकि ये लोग सब लोग, कोई LLB है, कोई LLM है, सब लोग पढ़े लिखे लोग हैं। और ये तो एक सहयोगी के रूप में अगर अधिवक्ताओं के साथ बना के चलते, उनको विश्वास में लेके चलोगे तो आप जनता का ज़्यादा भला कर पाओगे। इनसे लड़के आपको फ़ायदा क्या होने वाला है, मेरे तो ये समझ में नहीं आ रहा। और कम से कम इनके साथ आप जिस प्रकार से बदतमीजी से बात की गई, वो बदतमीजी बिल्कुल ही स्वीकार्य नहीं होगी। तो मैं बिल्कुल घोर निंदा करता हूँ और आपस में सामंजस्य बना रहना चाहिए हमेशा की तरह। ये नवलगढ़ की स्वस्थ परंपरा रही है। नवलगढ़ के लोग बहुत ही सालीन लोग हैं। सर 2 दिन का समय बीत चुका है लेकिन कोई भी उच्चाधिकारी यहाँ पर नहीं पहुँचा। मैं आपको फिर कह रहा हूँ कि बीजेपी के MLA भी थाने के बाद धरने पे 8-8 दिन बैठ के बात है। सुनने वाला होता तो आज की नज़र पड़ गई हो। SDM के ऊपर भी कई प्रकार की चीज़ें हैं,
तो वो स्वतंत्रता दिवस के ऊपर उनको बोलना कुछ चाहिए था। और वहाँ पे जिस तरह से वो बोल रहे थे कि एकाधिकार समझ रखा है उन लोगों ने, मुझे वो कर रहा है, मुझे लगता नहीं कि अधिवक्त आप लोगों के लिए नहीं बोला मामा जी, वो चीज़ें एक अलग मैटर पे वो बोल के गई चीज़ में। लेकिन आप जैसे, मैं तो ये कह रहा हूँ कि हमेशा अच्छी लीडरशिप दी है। मैं तो पिछले 20 सालों से तो मामा जी वो देख रहा हूँ, हर चीज़ के अंदर कभी भी नेगेटिव बातें करते मैंने सुना नहीं। तो ये जो भी हुआ बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। इतिहास में पहली बार है स्वतंत्रता दिवस को वकील वो धरने पर बैठे, और वो भी पूरी रात जगे हैं। इतिहास में बहुत पहली बार बहुत चीज़ें हो रही हैं, बहुत चीज़ें होंगी अभी तो देखे जाओ अभी, क्योंकि जब तक जनता खुद रिवोल्ट नहीं करेगी ना, हक के लिए खुद को लड़ना पड़ेगा। मुझे लगता नहीं कि कोई इस तरह की लोकल इशू के ऊपर कभी 15 सालों में आप बैठे, और 1-2 बार बैठे भी हो तो मैंने हाथों हाथ उस चीज़ को ही मैंने उस चीज़ को सॉर्ट आउट कराया होगा कि हाथों हाथ। क्योंकि जितना हड़ताल लंबी चलेगी, आप सोचो कि कितने रेवेन्यू के केसेस जब बेचारी आम जनता तारीख पड़ जाती है, फिर वो भागते घूमते हैं, कितना उनको मानसिक प्रताड़ना मिलती है, आर्थिक रूप से नुकसान होता है। तो कौन चाहेगा कि उनको तकलीफ हो? कभी नहीं चाहेंगे अधिवक्तागण भी। तो ये दुर्भाग्यपूर्ण है, मैं ये कह रहा हूँ। वकीलों को धरने को आपको कितना समर्थन है? मैं आया हूँ भाई, पूरा तन मन धन से समर्थन है, और जो हुआ है वो गलत हुआ है। वकीलों के साथ इस प्रकार का व्यवहार है तो साधारण जनता के साथ मैं वकीलों को छोड़ो, आप लोगों के साथ क्या होता है? आप लोगों के साथ क्या हुआ? आप लोगों को नोटिस अब पहले तो बाज धमकी देता था, अब नोटिस मिलेंगे आपको। उस दिन तो मैं तो देख रहा था खड़ा कि चाहे राष्ट्रपति का इलेक्शन हो, चाहे किसी MP MLA जब भी नॉमिनेशन भरा जाता है तो मीडिया तो हमेशा आगे रहती है ना, हमेशा ही रहती है। वहाँ पर स्पेशली आमंत्रित किया जाता है, उनको स्पेशल बोला जाता है कि साहब आप आइए। और वो मुझे भी उस समय गलत लगा, जो मैंने बिल्कुल आपके सामने उस समय निंदा की कि गलत है, गलत नहीं, ये ऐसा नहीं होना चाहिए था। सर वो भी शायद आपके प्रत्याशी थे, उनका फार्म भरने आए थे, उस समय हुआ था। बाद में जो लोग आए उसमें कोई इशू नहीं हुआ, तो शायद भीड़ देख के डर गए। कई चीज़ें हैं। अब एक तो मैंने आपको बताया कि मैं यहाँ पे इसलिए उपस्थित हुआ हूँ कि इनके साथ हमेशा था, इनके परिवार का सदस्य हूँ, और हमेशा सकारात्मक भूमिका हमेशा हमारे इस बार काउंसिल ने हमेशा निभाई है। नवलगढ़ के डेवलपमेंट के लिए, नवलगढ़ के कामों के लिए हमेशा इन लोगों ने अच्छे सुझाव दिए हैं, और अच्छे तरीके से। ये तो दुर्भाग्य होना तो आज ADJ कोर्ट भी हमारा यहाँ पे होता, और उस दिशा के अंदर हम लोगों ने आगे की प्लानिंग पूरी कर दी है। नया थाना खुलवाना, सब कुछ सारी चीज़ें देखो आने वाले समय के अंदर। हड़ताल तो मैं कह रहा हूँ उस चीज़ के लिए होनी चाहिए थी कि भाई हमें और संस्था के अंदर बढ़ोतरी कैसे हो। लोग जो इश्यू हुआ है ना वो ठीक नहीं है। एक 20 तारीख को जो स्मार्ट मीटर का एक ये तुगलकी फरमान, एक तानाशाही फैसला थोपना चाहते हैं, जिस प्रकार से 3 काले कानून किसानों के ऊपर थोपना चाहा था इन लोगों ने, उसमें ये असफल हुए। लेकिन असफल इसलिए हुए कि किसानों ने दिल्ली को घेर लिया था, पूरे हिंदुस्तान के अंदर सर्वे के अंदर आए थे कि भाई इससे किसान नाराज हो जाएंगे, और इन लोगों ने फैसला वापस लिया। लेकिन 70 या 80 किसानों, 700 किसानों की शहादत के बाद में इन्होंने फैसला वापस लिया। अब ये स्मार्ट मीटर किसी व्यापारी घराने को फ़ायदा पहुंचाने के लिए लोग स्मार्ट मीटर लगा रहे हैं, जिसकी जनता विरोध कर रही है। चाहे आम जनता हो, चाहे व्यापारी हो, चाहे बिजनेसमैन हो, सब लोग कह रहे हैं कि ये गलत हो रहा है, इससे और ज़्यादा बिल बढ़ के आएंगे और आम उपभोक्ता को परेशानी होगी। तो संघर्ष समिति जो झुंझुनू जिले की बनी हुई है, जिसमें सारे संगठन हैं, सामाजिक संगठन भी है, राजनीतिक संगठन भी है, सत्ताधारी दल को छोड़ के, और उन लोगों ने आह्वान किया है कि 20 तारीख को झुंझुनू बंद रहेगा। तो हमने भी आप लोगों के माध्यम से नवलगढ़ मुकुंदगढ़ व्यापार मंडल के साथियों से निवेदन किया है कि स्वैच्छिक बंद का आयोजन आप भी रखें, क्योंकि ये सबके लिए है, सभी परेशान होंगे, आने वाले दूरगामी परिणाम इसके खराब होंगे। इसलिए नवलगढ़ में जहाँ तक समझता हूँ कि मेरी व्यापारी भाइयों से बात भी हुई है, तो सब लोग कह रहे हैं कि वास्तव में गलत है, ये गलत स्मार्ट मीटर लगाकर ये जनता पे अतिरिक्त बात थोपना चाहते हैं। तो वो लोग बंद में समर्थन करेंगे। तो आप लोगों से माध्यम से फिर अपील करना चाहता हूँ
कि स्मार्ट मीटर का जो दूरगामी जो परिणाम है वो बहुत ही गलत होगा। आपको अभी से मेरा निवेदन है कि 20 तारीख को स्वैच्छिक आप लोग बंद रखिएगा। कोई भी बाजार बंद कराने के लिए आप सोचो कि टुकड़ियां निकलेंगी या वो आएंगी, कोई नहीं आने वाला है। आप स्वेच्छा से बंद रखें, क्योंकि आप देखें इसके प्लस पॉइंट माइनस पॉइंट देखें और लोकतांत्रिक तरीके से आप लोग इसको बंद में आप लोग सहयोग करें और पूर्णतया बंद करेंगे, क्योंकि पूरा जिला बंद रहेगा उस दिन। तो उस दिन हमारे नवलगढ़ और मुकुंदगढ़ का भी योगदान उसमें होना चाहिए। स्मार्ट मीटर को